राधे राधे प्रिय देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉनिटर बायोग्राफी विद अमित में। दोस्तों, ज़मीन बेचकर यूपीएससी की तैयारी की, मेंस में हुए फेल और आपको बताते हैं कि कितने पढ़े लिखे हैं अवध ओझा सर। अवध ओझा सर की एजुकेशन की बात करते हैं, जो कि आज किसी स्टूडेंट ही नहीं बल्कि राजनीति से लेकर और स्टडी के क्षेत्र में बहुत ही आगे और एक बड़ा नाम बन चुके हैं। यूपीएससी कोचिंग सेंटर पढ़ाने वाले अवध ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। वह पिछले 20 साल से भी अधिक समय से यूपीएससी के छात्रों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वह खुद यूपीएससी मेंस में परीक्षा में फेल हो गए थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर वह कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़ाई की है और कहाँ तक पढ़ाई की है। यूपीएससी कोचिंग की दुनिया में अवध ओझा एक जाना माना नाम है। छात्र उन्हें अवध ओझा सर के नाम से बुलाते हैं। इस समय वो काफ़ी चर्चा में भी हैं, क्योंकि अब उन्होंने टीचिंग की दुनिया से राजनीति की दुनिया में भी कदम रख दिया। वह आधिकारिक रूप से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का उनका एक उद्देश्य शिक्षा का विकास करना है, क्योंकि शिक्षा समाज और राष्ट्र की आत्मा है। इस मौके पर आइए अवध ओझा सर की शिक्षा पर भी एक नज़र डालते हैं कि वह कितने पढ़े लिखे और उनका यूपीएससी का सफ़र कैसा रहा। अवध ओझा सर ने पिछले 22 सालों से छात्रों को कोचिंग पढ़ा रहे हैं। खासकर सोशल मीडिया पर जो उनके वीडियो वायरल होते हैं, उसमें तो वो अलग ही अंदाज में दिखते हैं। वह सिर पर गमछा बांधकर छात्रों को यूपीएससी की क्लास देते हैं। हालांकि उनका सपना कोचिंग पढ़ाना नहीं था, बल्कि यूपीएससी क्रैक कर आईएएस आईपीएस अधिकारी बनना था। लेकिन वह परीक्षा पास नहीं कर पाए और उसके बाद आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई कि मजबूरन उन्हें कोचिंग पढ़ाना पड़ा। 3 जुलाई 1984 को उत्तर प्रदेश के गोंडा में जन्मे अवध ओझा के पिता एक पोस्टमास्टर थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास काफ़ी ज़मीनें थीं। ऐसे में अवध ओझा को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी कई एकड़ ज़मीन बेच दी थी। फिर अवध ओझा ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। चूँकि वह पढ़ने में तेज थे, तो उन्होंने प्रीलिम्स तो निकाल लिया, लेकिन मेंस नहीं निकाल पाए। फिर कुछ समय के बाद उनकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी, तो उन्होंने अपना जेब खर्च निकालने के लिए कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। वह इलाहाबाद के छात्रों में इतिहास पढ़ाते थे। अवध ओझा सर ने कई फेमस यूपीएससी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया है, जिसमें चाणक्य आईएएस, बाजीराव एंड रवि कोचिंग शामिल है। साल 2019 में उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में IQRA आईएएस एकेडमी के शुरुआत की और उसके अगले ही साल यानी 2020 में अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया। कोरोना महामारी के समय अपने पढ़ाने के यूनिक तरीके की वजह से वह यूट्यूब पर काफ़ी फेमस हो गए और अब तो उन्हें बच्चा बच्चा जानता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अनअकैडमी उन्हें मात्र 1 घंटे पढ़ाने के बदले 1.5 लाख रुपए देता है। अवध ओझा की शुरुआत पढ़ाई यूपी के गोंडा से हुई है। उन्होंने फातिमा इंटर कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई की है। इसके बाद बिहार के पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैथ से ग्रेजुएशन किया और इसी सब्जेक्ट से मास्टर्स की भी डिग्री ली। उन्होंने साल 2007 में शादी की और उनकी पत्नी का नाम मंजरी ओझा है, जिनसे उनकी 3 बेटियां हैं। दोस्तों, अवध ओझा सर एक ऐसा नाम है जो कि बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं कि शरीर में ताकत पैदा करो, कट्टा चलाना सीखो। अगर जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसी ऐसी बातें अवध ओझा सर अपनी क्लास के जरिए किया करते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी चर्चित और फेमस रहते हैं। दोस्तों, अवध ओझा सर की बातों से कई बच्चों के जीवन में गहरा भी प्रभाव पड़ा है और कई बच्चों ने जीवन में सुधार किया है। तो और अब वो राजनीति में उतरकर लोकसभा विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। दोस्तों, उनका कहना पहले से ही कहना था कि 2029 तक ही शांत रहना है, इसके बाद ज़रूर कुछ करना है। तो अब जो कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को दिखेगा और ये एक नई पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा संदेश है और बच्चों को एक उद्देश्य बनाकर चलना चाहिए कि उनके जीवन में उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब ज़्यादा कुछ नहीं सीखिएगा तो अवध ओझा सर से इतना तो ज़रूर सीखिएगा। तो दोस्तों, ये था उनका जीवन परिचय।
राधे राधे। आप अब अबदौजा सर के बारे में क्या जानते हैं, ये हमारे